आज एक ऐसा ऑडियो जो पूरे कोविड प्रशासन के विफलता की पोल खोल रहा है। हम आपको वो ऑडियो सुनवाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या हाल है जिलों में कोविड के मरीजों का। यह वीडियो अपने आप में चौंकाने वाला है। हम आपको ये सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आजम खान गंभीर हुए, उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में दाखिल किया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जाती है। मुख्तार अंसारी ठीक हुए, उनका टेस्ट रिपोर्ट एंटीजन नेगेटिव आया है। और साथ साथ हम जिलाधिकारी झांसी की एक वो कहानी सुनाएंगे कि कैसे भगोड़े स्वास्थ्य कर्मियों को उन्होंने वापस काम पर बुलाया है। ये सब कुछ आज का यूपी में। उत्तर प्रदेश में जिलों के हालात के बारे में हम आपको बताएं, उससे बेहतर है कि आप ये एक ऑडियो सुनें। ये ऑडियो अपने आप में प्रशासन की तमाम लापरवाहियों की पोल खुद ब खुद खोल रहा है। ये ऑडियो बांदा का है। बांदा के डीएम के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जब एक कोरोना मरीज के घर फोन जाता है तो सुनिए किस तरह से पीड़ित के मरीज के परिजन अपना हाल बताते हैं और किस तरीके से डीएम ऑफिस से जिसने फ़ोन किया उसने कैसे अपनी बेबसी बताई। पहले इस पूरे ऑडियो को सुनिए और आप समझ जाएंगे कि जिलों में क्या है कोरोना के मरीजों का हाल। हेलो जी, गीता पाठक जी के घर से बात कर रहे हैं। गीता पुष्पक। आप कौन? जिलाधिकारी कार्यालय बांदा से बात कर रहे हैं। गीता पुष्पक? जी 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 आप ही घर से हैं? जी जी कैसी तबीयत है इनकी? सर, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं थी। मेडिकल कॉलेज में? मेडिकल कॉलेज में नहीं, जिला अस्पताल में एडमिट था। दो दिन एडमिट किया, ठीक है जी जी तो जी उनकी काफी ज्यादा तबीयत खराब हुई और जब सर से के माध्यम से फोन किया तब ऑक्सीजन मिली जाके। जी। पुजारी जी के यहाँ से बोल रहा हूँ, काली मंदिर से। अच्छा अच्छा, बताएं। हाँ, तो सर से जब फोन करवाया तब जाके ऑक्सीजन मिली। एक भी बार डॉक्टर जो है देखने नहीं आया कि भैया क्या है, मर रहा है आदमी, जी रहा है। वहाँ मौत का खेल चल रहा है पूरा बांदा में। और टोटल चाहे मेडिकल कॉलेज हो चाहे सरकारी हो। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं। कई लोगों से हमने बात करी तो उन्होंने सबने यही शिकायत करी कि कोई सुविधा नहीं भैया, शिकायत क्या की है, जिलाधिकारी कहे के लिए है। जब सुविधा, मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा पा रही हैं तो क्या, किस बात के जिलाधिकारी हैं? आप अधिकारी बने बैठे हैं, कुछ सुनते हैं नहीं। हम लोगों को लगाए हैं फोन करने, हमें खुद फोन करने में उन्हें कहिए ना कि अगला आदमी ऐसा कह रहा है, भैया मरने के लिए तो छोड़ेंगे नहीं। तो जाके हम मध्य प्रदेश में भोपाल में हैं अभी। अच्छा, भोपाल ले गए हैं? हाँ, पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ, हर चीज की सुविधा है। पूरी मरीज की देखभाल चल रही है। अब आराम है उन्हें? जी, रेमडेसिविर लगे हुए हैं। 4 डोज मिल रही हैं, 2 डोज बची हैं। जी, चलिए ठीक है। आप ध्यान रखिए, बाकी प्रशासन के भरोसे न रहिए। जो हो रहा है भैया भरोसे होते तो मर गया होता, हमारा मरीज होती है। सही कह रहे हैं। देख रहे हैं लाशों के ढेर लगाए हैं आप जिलाधिकारी। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। अब क्या किया जाए। कंप्लेन कुछ आप लोग करते हैं कि केवल फोन करते हैं? नहीं नहीं, हम लोग प्रॉपर कंप्लेन करते हैं, लेकिन जब हम लोगों की कंप्लेनों पे सुनवाई हो तब ना। अरे तो फिर भैया कोई मतलब थोड़ा ना है कंप्लेन करने का। देखिए, हम एक एक चीज नोट करते हैं, उसके बाद डीएम साहब को फॉरवर्ड करते हैं। अब डीएम साहब उस पर कोई सुनवाई ना करें तो अब वो बात हमारी अलग क्या है। करनी। हाँ। अब आप जान लीजिए कि उस शख्स ने जिसने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से मरीज के परिजन को फोन किया था उसका क्या हाल हुआ। उसे आज निलंबित कर दिया गया और ये कहकर निलंबित किया गया कि उसकी वजह से जिलाधिकारी की छवि को जानबूझकर खराब करने की ये कोशिश थी। दरअसल ये पूरा ऑडियो अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि किस तरीके से सरकारी अस्पतालों के हालात खराब हैं और कैसे मरीजों को अपनी जान बचाने के लिए खुद ही मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन इस शख्स ने जाने अनजाने में उस बातचीत में कई ऐसी बातें कह दी जो शायद एक सरकारी मुलाजिम होने के नाते उसे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन उसने अगर कुछ ऐसी बात कह दी उसके बाद अस्पताल तो भले न सुधरे, उसकी नौकरी पर जरूर बनाई और फिलहाल उसे निलंबित कर दिया गया है।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान इस वक्त लखनऊ के मेदांता में भर्ती हैं। उन्हें क्रिटिकल केयर वार्ड में एडमिट कराया गया है। उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर हुई क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे चला गया था। इस बीच लखनऊ में कई तरह की अफवाह फैली। बाद में बाकायदा अस्पताल प्रशासन ने एक मेडिकल बुलेटिन जारी कर ये बताया कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था, इसलिए उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया है और वो लगातार डॉक्टरों की निगरानी में है। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। उनके बेटे की तबीयत भी ठीक है। उधर बांदा में आज मुख्तार अंसारी की एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। 24 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तब से वो जेल में थे और जेल में ही मुख्तार अंसारी पूरी तरीके से ठीक हो गए। जेल प्रशासन के मुताबिक इस वक्त रोज़े का दौर चल रहा है, रमज़ान का महीना है और सुबह सहरी और शाम को वो अपना रोज़ा भी खोल रहे हैं। उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत इस वक्त नहीं है और एक तरफ मुख्तार अंसारी पूरी तरीके से फिट हैं, नॉर्मल हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम नज़रें इस वक्त लगी हुई हैं कि आज़म खान की स्थिति कैसी है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नदियों में लगातार शवों का मिलना जारी है। बिहार के बक्सर में बीते दिन ढेरों शव देखे गए और ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और अब बलिया में भी गंगा में तैरते ऐसे कई शव देखे गए हैं जो कि या तो अधजले थे या फिर गंगा में प्रवाहित किए गए थे। दरअसल गंगा या दूसरी नदियों के किनारे बसे गांवों में लोग अपने परिजनों को जिनकी मृत्यु हो रही है उन्हें गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। चूँकि ये कोरोना का दौर चल रहा है, गांव में कोरोना बेहिसाब फैला हुआ है और लोगों की मौतें भी हो रही हैं। ऐसी स्थिति में माना यह जा रहा है कि ये वो शव हैं जो गाँव में या फिर छोटे अस्पतालों में जिनकी मौत हुई, जो या तो दाह संस्कार नहीं कर पाए या फिर जो बिल्कुल नौजवान लोग थे, ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद उन्हें नदियों में प्रवाहित कर दिया गया। लेकिन ऐसे शव कई जगहों पर इकट्ठे दिखाई दिए हैं, जिसमें गाजीपुर और साथ साथ बलिया में गंगा में भी ऐसे शव दिखाई दिए हैं। दोनों अधिकारियों ने अपने अपने इलाके में ऐसे शवों को सही तरीके से दाह संस्कार कराने की बात कही है, लेकिन अगर कोरोना का कहर यूं ही गांव में जारी रहा तो इस तरह की तस्वीरें आने वाले वक्त में आगे भी दिखाई दे सकती हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के इस दौर में एक तरफ हम कोरोना वॉरियर्स को देख रहे हैं जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो कोरोना के डर से भगोड़ा बनकर घूम रहे हैं। ऐसा ही मामला झांसी में आया, जहां स्वास्थ्य विभाग के 70 कर्मचारी कोरोना के खौफ से भगोड़े हो गए और इन लोगों ने अस्पताल जाना, ड्यूटी करना सब कुछ छोड़ दिया था। जब इसकी लिस्ट निकाली गई तो पता चला कि झांसी जिले के 70 ऐसे कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी, जिन्होंने काम छोड़ दिया है और वो भगोड़े हो चुके हैं। झांसी के डीएम ने पहले तो उन्हें नोटिस दिया, फिर भी नहीं आए, उन्हें चेताया गया, फिर भी नहीं आए, लेकिन आखिर में उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र चलाया और ऐसे तमाम कर्मचारियों के घर की बिजली और पानी काटने के आदेश दे दिए गए। झांसी के डीएम आंध्रा वामसी ने यह काम तब उठाया जब 70 के 70 कर्मचारी काम पर लौटने को तैयार नहीं थे और जैसे ही घर की बिजली कटी, उसमें से आधे कर्मचारी वापस लौट आए। 70 में से 40 कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, लेकिन यह तब हुआ है जब डीएम का डंडा चला है, यानी उनके घर की बिजली के कनेक्शन काटे गए, तब वो लोग वापस आए। और अब जानिए क्या कहता है कोरोना मीटर। और अब कोरोना को लेकर एक अच्छी और एक बुरी खबर। अच्छी खबर ये कि कोरोना लगातार घटता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों पर अगर यकीन करें तो आज सबसे कम कोरोना फिर दर्ज किया गया और आज का आंकड़ा 20,463 का रहा। लेकिन जो बुरी बात वो ये कि आज प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतें हुई और कुल मौतें 306 रहीं। लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों आंकड़े सरकारी हैं, यानी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इतने लोग संक्रमित हैं 20,406, 400 से ज़्यादा, और जो मौतें हुई हैं वो भी 306, ये सरकारी आंकड़ों से हुई। लेकिन
शहरों को कुछ राहत मिली है और गांवों में कोरोना तेजी से फैला है। लखनऊ एक बार फिर बेहद कम आया और आज लखनऊ का आंकड़ा 1154 रहा। साथ साथ कानपुर भी 500 के नीचे आ गया। कानपुर में आज का आंकड़ा 432 रहा। वाराणसी 500 से थोड़ा सा ज़्यादा आया, 523, और प्रयागराज 276 रहा। लेकिन नोएडा और साथ साथ बरेली के साथ साथ कई और ऐसे शहर जो कि ज़्यादा बढ़े। नोएडा में 1000 से ज़्यादा का आंकड़ा रहा, बरेली 1000 से थोड़ा कम रहा। लेकिन एक बात साफ है कि शहरों में अब कोरोना की रफ्तार थोड़ी थमी है, जबकि गांवों में बेतहाशा बढ़ रही है। हालांकि गांव में टेस्टिंग का कोई डाटा फिलहाल सामने नहीं आया है और गांव में जो ज़्यादातर टेस्टिंग हो रही है वो सिर्फ एंटीजन की टेस्टिंग है। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।